शबीर, काफी गहमा गहमी एक तरह से दिख रही है, लोग बढ़ रहे हैं, हुजूम बढ़ रहा है, क्या कुछ आप बताएंगे अभी? शबीर को मेरी आवाज आ रही है? तो शबीर बताएं कि जिस तरह से आप पुलिस वालों के साथ में हैं, सिक्योरिटी का बंदोबस्त है और आप मेन रोड पर आ गए हैं, क्या कुछ आप दिखाएंगे अभी, क्या अपडेट दे रहे हैं अभी? देखिए, मीडिया और पुलिस इस वक्त मेन रोड पर है और यासिन मलिक का घर, जैसा कि शबीर ने बताया, गली में है और लोग एहतजाज कर रहे हैं, इलाके के लोग एहतजाज कर रहे हैं और पुलिस सिक्योरिटी का सख्त बंदोबस्त यहां पर है। मीडिया की एक भारी तादाद इस पूरे एहतजाज को कवर कर रही है। तो पुलिस से पहले गली में थी, बाहर वो आ गई, उन्हें पता था कि इस तरह का इनपुट, जैसा कि शबीर ने कहा कि उनके पास मालूमात पहुंचे कि एहतजाज होगा आज। मनोज हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, जिस तरह से शबीर ने कहा कि अब वो हालात नहीं रहे, कैमरे जगह जगह है, सिक्योरिटी की सख्त पाबंदियां हैं, अब सिर्फ नारेबाजी कर सकते हैं आप, मजीद कुछ नहीं कर सकते। एक बड़ी तब्दीली है दहशतगर्दियों के लिए और दहशतगर्दी में माविन जो है ताउन करने वालों के लिए एक तरह से। जी हाँ, बिल्कुल जिलानी, जैसे मैंने काफी तादाद में वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस और मीडिया भी पहुंचा है। जी मनोज, जी मनोज, जिस तरह से हालात बदले हैं, पहले एहतजाज होते थे, पहले पथराव होते थे और उसके बाद कुछ लोगों को अगर गिरफ्तार किया जाता था तो उन्हें काउंसलिंग करने के बाद या किसी पॉलिटिकल दबाव के तहत उन्हें जेलों से रिहा किया जाता था। लेकिन 2019 के बाद, अगस्त 2019 के बाद जिस तरह के हालात हैं, अब सिक्योरिटी फोर्स, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सीआरपीएफ हो या बाकी जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं, उन्होंने बहुत ही कानून को अब सख्ती से सीधे रुख करते हैं शबीर का। शबीर के पास एहतजाज काफी बढ़ चुका है। शबीर, आप थोड़ा हमारे नाजरीन को बताएं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है? अभी काफी तादाद में भीड़ जमा हो रही है। शबीर, मेरी आवाज आ रही है आपको? एक सेकंड। जी 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 शबीर, आपको आवाज आ रही है मेरी? काफी तादाद में नौजवान नजर आ रहे हैं। जी जी जी, नहीं, हाँ, कुछ नौजवान यहाँ पे हैं, छोटे बच्चे भी हैं, आप देख सकते हैं जी। ये वो गली का दूसरा सिरा है जहाँ से इन्होंने यहाँ पे नारेबाजी करने की कोशिश की। हाँ, कुछ नौजवान हैं, बहुत बड़ी तादाद नहीं है जी। तकरीबन 1 से 1.5 दर्जन तक ही नौजवान होंगे। कुछ छोटे बच्चे भी हैं जो यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं और ये गली का वही दूसरा सिरा है जी, जो ये मैंने आपको बता दिया। ये ऐसा इलाका है जहाँ पे गलियां हैं और ये इसी गली से इस तरफ आए थे, वही नौजवान हैं जो उस तरफ हैं। और आपको मैं दिखाना चाहूंगा, जो ये सिरा है जो सड़क की तरफ निकलता है, लाल चौक की तरफ निकलता है, मायसूमा का चौक जो है, यहाँ पे सिक्योरिटी आप देख सकते हैं किस तरह की सिक्योरिटी है। इन्होंने इनके साथ छेड़ा नहीं, क्योंकि छोटे से बच्चे हैं, कुछ छोटे बच्चे हैं। और लेकिन अगर आप ड्रोन देखें, आप ऊपर आसमान की तरफ देखें, ये ड्रोन है जो सर्वेलेंस कर रहे हैं। बिल्कुल, कोई ऐसा शख्स तो नहीं है जो इसी का फायदा उठा के किसी तरह की कोई ऐसी हरकत कर दे। बिल्कुल, ड्रोन भी सिक्योरिटी इस्तेमाल कर रही है। जी जी जी, बिल्कुल तहम्मुल के साथ होते एक तरीके से यहाँ पे हालात को, अमन कानून को बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। और जो लाहेअमल है कि वो एक छोटी सी गली तक ही जो लोग महदूद रहे, कोई पथराव नहीं है किसी तरह का। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये वो गलियां नहीं है जहाँ पे खड़े होकर रिपोर्टिंग की जा सकती थी पहले जमाने में, लेकिन अब ये मुमकिन है कि यहाँ पे खड़ा रह सकते हैं। कुछ नौजवान बाहर हैं, ड्रोन ऊपर नजर रखे हुए हैं कि किस तरह के लोग हैं, कैमरे लगे रहते हैं ड्रोन में और वो देख रहे हैं कि किस तरह की सूरत हाल है। पुलिस का एक अपना लाहेअमल तय होता है, वो सिक्योरिटी दस्ते किस तरह इन हालात में कैसे डील करें। यहाँ जम्मू कश्मीर की पुलिस, खास तौर पे मैं आपको कहूँगा कि मुझे नहीं लगता कि मिलिटेंसी से या इस तरह के पुराशोभ हालात से डील करने के लिए इससे बेहतर पुलिस हो सकती है, क्योंकि पिछले 30-35 साल से जो तजुर्बा इनको हासिल हुआ है वो शायद किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी की पुलिस को हासिल नहीं है। आर्मी भी ऐसे मसाइल से जूझ नहीं सकती, क्योंकि आर्मी का एक वो एक मैदान जंग में लड़ सकते हैं, लेकिन इस तरह के हालात
हालात जो है मकामी पुलिस ही समझ सकती है। एक गली से दूसरी गली से निकल के फिर छोटी छोटी गलियों में तकसीम होते थे नौजवान, लेकिन अब वो सूरत हाल नहीं है। आज इन्होंने एक लाएअमल तय किया हुआ है कि किस तरह इनको कुछ बच्चों को, कुछ बच्चे थे, कुछ नौजवान थे, उनके यासीन मलिक के घर की कुछ खवातीन थी जिन्होंने अपना एहतजाज दर्ज करवाया है। और यहाँ सूरत हाल इस वक्त बिल्कुल मामूल पे है। मीडिया बहुत बड़ी तादाद में है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि लोगों को दिलचस्पी इस केस से है, क्योंकि यासीन मलिक पिछली 90 से लेकर आज तक मिलिटेंसी में रहे। जो ये है कि जो हाजी ग्रुप था, पहला मिलिटेंसी का जो बैच गया था यहाँ से पाकिस्तान तरबियत के लिए, उसमें यासीन मलिक भी शामिल था। तो एक इनके कई अदवार गुजरे हैं। एक वो दौर था जब ये बंदूक लेके आए थे, वहां से पाकिस्तान से तरबियत लेके आए थे और यहाँ JKLF का एक दौरा था। फिर एक और दौर आया जब इन्होंने JKLF ने पूरी बंदूक तर्क करके फिर वो उन्होंने एक अलग तरीका अपनाया, एक अलग तरीके से वो सामने आए और अपने आप को गांधीयाई सियासत के बारे में कह रहे थे कि मैं गांधीयाई तर्ज पे, गांधी जी की तर्ज पे अपनी मजामत करूंगा। लेकिन जो बाद में केस बना और उसमें NIA की कोर्ट में जो मामला अभी है, जिसका क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, कितनी सजा होगी, वो सामने आना है। उस पे फिर क्या मामलात अंदर हुए वो NIA की अदालत जांच में सामने आया और आप सबको पता है। फिलहाल यहाँ पे सूरत हाल काबू में है। कुछ नारेबाजी जरूर हुई, लेकिन अभी कोई बड़ी परेशानी नहीं है। जी बिल्कुल, शब्बीर ने जैसा कि पूरी तफसील आपने बताई कि नाजरीन वो दौर अब नहीं रहा जिस तरह से खड़े होना भी मुश्किल होता था, लेकिन सख्त सिक्योरिटी है, ड्रोन से नजर रखी जा रही है। और यासीन मलिक के घर के पास गली के बाहर कुछ लोग मेन रास्ते पर आए थे दूसरे सिरे पर, फिर वो दोबारा अंदर चले गए। मीडिया के बड़ी तादाद वहां पर मौजूद है। मनोज जी, जिस तरह से आप कह रहे थे कि हालात अब पहले जैसे नहीं रहे, शब्बीर भी बार बार ये चीज दोहरा रहे हैं कि पुरअमन हालात हैं, सिर्फ आप एहतजाज कर सकते हैं, क्योंकि एहतजाज के अलावा आपने कोई चीज करने की कोशिश की तो उसका दरवाजा सीधे जेल। कैमरे लगे हैं, ड्रोन से नजर रखी जा रही है। एक बड़ी तब्दीली है जम्मू कश्मीर में। हाँ देखें जिलानी, जैसा कि अभी शब्बीर दिखा रहे थे कि मैसूमा वो इलाका है जहाँ यासीन मलिक का घर है। जी जाहिर है कि अपने जो रिश्तेदार होंगे, जो मोहल्लेदार होंगे, वो ज़रूर मज़ाहमत करेंगे, वो ज़रूर इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे। वो ये कहेंगे कि वो बेकसूर हैं, उन्हें ये हक़ डेमोक्रेसी भी देती है कि अगर उनको लगता है कि वो पुरअमन तौर पर एहतजाज करें उस फैसले के ख़िलाफ़, उनका ये हक़ बनता है। लेकिन ये देखने वाली बात ज़रूर है कि मैसूमा का इलाका, जहाँ छोटी सी बात पे हज़ारों या सैकड़ों की तादाद में लोग निकल के आते थे, उसके बाद पत्थरबाजी होती थी, टेयर स्मोक चलते थे, कभी कभी पैलेट गन का भी इस्तेमाल किया जाता था। आज अगर वहाँ दर्जन या 1.5 दर्जन के करीब लोग निकलते हैं तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। जी मैं पहले जब सना से बात कर रहा था तो तब भी मैंने ये कहा था कि मैसूमा का जो इलाका है जहां यासीन मलिक का घर है, जी वहां सिक्योरिटी को ज्यादा बढ़ाया नहीं गया। वहां नॉर्मल जिस तरह की सिक्योरिटी रहती है, हो सकता थोड़ा सा इजाफा हुआ हो, लेकिन इंटेलिजेंटली वहां पर हालात पर नजर रखी जा रही है। चाहे वो ड्रोन की बात हो, चाहे उस एरिया में जो सर्विलेंस के लिए CCTV कैमराज लगे हुए हैं उनकी बात हो, तो पुलिस की ये कोशिश रहती है कि किसी भी तरीके की कोई अमन कानून की सूरत हाल में बिगाड़ ना पैदा किया जाए। अभी जैसे कि आप शब्बीर से पूछ रहे थे कि आखिर पुलिस उस गली से बाहर क्यों आई, जहां पर यासीन मलिक का घर है वहां सिक्योरिटी क्यों नहीं लगा दी गई। वो एक लाहेअमल के तौर पे किया गया है। जो हमने देखा है जम्मू कश्मीर के अंदर जब भी पथराव के वाकयात होते थे तो हमें कई बार पुलिस ऐसा कोशिश करती थी कि वो एहतजाजियों से दूर रहें ताकि एहतजाजियों को ये मौका ना मिले कि वो पुलिस पे पत्थर फेंके। आज भी बिल्कुल वैसा ही किया गया है कि यासीन मलिक का जहां घर है वहां सिक्योरिटी को ना रखें। वहां अगर लोग कुछ पुरअमन एहतजाज के लिए निकलते हैं, उनका गुस्सा है, उनको अपना गुस्सा ठंडा करने दीजिए, आप बाहर रहिए तब तक जब तक कि अमन कानून की सूरत हाल में कोई बिगाड़ पैदा ना हो, जब तक कोई उस तरह का वाकया पेश ना आए जहां पुलिसिंग की बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत पड़ेगी, जहां लाठीचार्ज करने की ज़रूरत पड़ेगी या फिर टीयर गैस शेल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तब तक आप संयम रखें, तब तक आप
उन लोगों को छेड़े ना। अगर वो एहतजाज पुरअमन एहतजाज करते हैं, कुछ लोग निकलते हैं, वो एहतजाज करेंगे, अपने आप ही अपने घरों को वापस लौट जाएंगे। तो उससे ये होगा कि एक तो उनका जो गुस्सा